नंबर सिस्टम आज हो जाना है समाप्त। बहुत दिन चला, आज लास्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बता देते हैं। उसका सोमवार को सोचें नया चैप्टर स्टार्ट करने का। प्रैक्टिस तो डेली होगा ही, सोमवार से ऑटोमेटिक प्रैक्टिस चालू हो जाएगा, यानी एक चैप्टर खत्म हुआ आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिएगा। सोमवार को नया चैप्टर एलसीएम से पढ़ाएंगे और आज इसको समाप्त कर देते हैं। जो लोग लेट हैं, पता नहीं काहे लेट हैं, पर अब कितना देर वेट किया जाए, करेंगे चालू। हाँ, सबसे छोटा क्वेश्चन कितना है? 101। 101 कहता है 101 नंबर क्वेश्चन में कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत विषम संख्या वर्गों का अंतर, विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये होता है क्रमागत विषम। इसमें से कोई दो विषम संख्या लेना है। कहता है क्वेश्चन 101 में दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विभक्त होगा। विषम संख्या के वर्गों का अंतर किससे विभक्त होगा? तो वर्ग करेंगे तो 1 होगा, वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 25 होगा, 49 होगा, 81 होगा, 8, 16, 24 और ये घटाएंगे तो हो जाएगा 32। अब देखिए 8, 16, 24, 32 सदैव किससे व्यक्त होगा? ऑप्शन लेंगे, 1, बी, सी और डी। ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 6, 7, 8, सदैव 8 से व्यक्त होगा। सिंपल सी बात है क्या? नहीं, बाय प्रोसेस बनाते तो एगो संख्या मानते x, एगो संख्या मानते x प्लस 2। वर्गों का अंतर x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है ना, किससे व्यक्त होता है? तो ये प्रोसेस पे जाने का नहीं है। कोई भी दो को क्रमागत संख्या ले लीजिए और उसका अंतर को देख लीजिए। हमने क्रमागत संख्या 5, 7 को लिख लिया, सबके वर्गों का अंतर देख लिया, सदैव 8 से व्यक्त होता है। चलिए 101 के बाद 102 पे आते हैं। किन्हीं को कोई आपत्ति? एक 102 नंबर में यदि x एक विषम पूर्णांक हो तो x एक विषम पूर्णांक हो, x कहता है क्वेश्चन 102 में x यदि विषम पूर्णांक हो, अर्थात x का मान 1, 3, 5, 7 हो, यानी विषम मतलब विषम कोई भी हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में कहता है कि 5x - 2 एक सम पूर्णांक है। कहता है कि अगर x एक विषम पूर्णांक है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, कोई भी विषम संख्या है, तो क्या यह समीकरण है एक सम पूर्णांक होगा? हम x का मान पहले 1 डाल के देखते हैं। 1 डालेंगे तो 5 गुने 1 - 2 3। अगर हम 3 डाल के देखते तो 5 गुने 3 - 2, क्या यह सम पूर्णांक आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, विषम आ रहा है ना, यानी ऑप्शन 1 नंबर गलत है। ऑप्शन 2 में कहता है क्या कि 5x² + 2 क्या एक विषम पूर्णांक होगा? अब x का मान 1 देते हैं तो 5 गुने 1 + 2 7 विषम हो गया। फिर 3 दे के भी देखते हैं, 5 गुने 3 का स्क्वायर + 2 यानी 5 गुने 9 + 2 यानी 9 × 5 = 45, 2 47, यानी हर कंडीशन में विषम निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। यानी अगर x का मान विषम है तो 5x² + 2 करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा। चूँकि विषम का स्क्वायर विषम, विषम को विषम से गुना करेंगे विषम में सम जोड़ेंगे तो विषम को विषम से गुना करेंगे तो सम, और सम में सम जोड़ देंगे तो सम हो जाएगा ना। नहीं तो 1, 2, 3 मान दे के भी कर सकते हैं, लोग ऐसे पढ़ भी सकता है। विषम का स्क्वायर विषम को विषम से गुना करें, सम 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 हो जाएगा। नेक्स्ट मिटा दे, और नहीं तो 1, 3, 5 विषम कोई भी पद डाल के देख लीजिए। 103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से व्यक्त होते हैं? 1 से 200 तक।
1 से 200 के बीच का है ना, तो बीच का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट वाला को छोड़ देना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला को छोड़ देंगे तो कुल संख्या हो जाएगा 198। क्या है कि 1 को भी छोड़ रहे हैं और 200 को भी छोड़ रहे हैं। 2 3 दोनों से व्यक्त होना, 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होना, यानी संख्या 6 से विभक्त होगा। आपको पता है जो संख्या 2 3 दोनों से व्यक्त होता है वह 6 से विभक्त होता है। हमने 198 को 6 से भाग दे देंगे, 6 तिया 18। 33 संख्या होगा 1 से 200 तक। 33 को संख्या है जो 2 और 3 दोनों से व्यक्त होगा। देखिए कहीं आपत्ति लगे, कुछ भी लगे, आपके समझ से पड़े तो बोलिएगा। चलिए 103 को मिटा दे। 103 को मिटा देंगे तो 3 के बाद आगे क्या 5 चलेंगे, 5 है ना, मिटा दिया जाए 5। 105 में कहता है कि 5 7 4 6 3 2 0 8 1 9। हमें पता है कि गुना 10 से करना और भाग करना आसान होता है, तो हम कोशिश करें क्या 10 में हम जा सकते हैं। हाँ 125 को जा सकते हैं। 125 को क्या कर सकते हैं कि 5 का पावर 3, और इसी को क्या कर सकते हैं 10/2 के पावर 3, अर्थात 5 7 4 6 3 2 0 8 1 9। ऊपर में 10 गुने 10 गुने 10, नीचे में 2 गुने 2 गुने 2 ना। इस 2 से इसको काटेंगे तो होगा 2 दूना 4, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 3 दूना 6, दशमलव आ जाएगा। 2 दूना 4, उसका 4, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0, 4 दूना 8 और 0, 9 दूना 18 और 5। फिर एगो 2 से काटेंगे तो 1 4 3 6 5 8 0 0 0 4.25। फिर इसे काटेंगे मान लेते हैं कि अब आया, ये आ गया, अरे ये आ गया। अगर ऐसा आ गया 3 को 0 से मल्टीपल कर दीजिए। 3 को 0 से मल्टीपल अगर इसको कर देते हैं तो 3 0 3 को दशमलव को खा जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा ना। तो ये काटने के बाद 3 7 6 7 2 6 3 5 आ जाएगा क्या। तो ये आसान सा तरीका, नहीं तो आपको मन है 125 से गुना करना है तो कर लीजिए, उसमें वो भी सही निकल जाएगा। उसमें टाइम लगेगा थोड़े, इसमें थोड़े कम टाइम लगेगा, राइट। चलिए किए क्या कि हम जानते हैं कि इस संख्या को 125 से गुना करना है, तो हम इसको 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो 5 का क्यू लिखा 125 और 5 को लिखे 10/2 के पावर क्यू, यानी 10 गुने 10 गुने 10, 2 गुने 2 गुने 2। इस 2 से इसको काट दिए और 3 को 0 बैठा दिए, बस हो गया मल्टीपल में। आइए 5 के बाद क्वेश्चन 7। 107 नंबर क्वेश्चन में कहता है 6 क्यों नहीं पूछा जी, 6 पूछना चाहिए था। कैसे बन गया आप लोग से, बनेगा ही नहीं। कहता 100 से 150 के बीच, 100 से 150 के बीच कुल कितने संख्या है, दोनों सहित कुल कितने संख्या है जो 9 ही 3 से और 9 ही 5 से व्यक्त होता है ना, दोनों सहित। तो कुल संख्या हो जाएगा 51 को। 100 से 150 तक कुल 51 को संख्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 51 को हो जाएगा। कोई आपत्ति, 51 कैसे हुआ। 100 से लेकर 150 तक दोनों सहित 51 को संख्या होगा, 3 से व्यक्त होने वाला। होने वाला 51/3 तो दे देंगे 17 को। 5 से विभक्त होने वाला तो 51
बट्टा 5 कर देंगे तो हो जाएगा 10 गो विभक्त होने वाला। अब कहिएगा ये मत कहिएगा सर 51 बट्टा 5 को 10 कैसे लिख दिए, हम विभक्त होने वाला कह रहा है, यानी हमको भागफल चाहिए। तो 51 को 5 से देंगे तो भागफल 10 ही आएगा ना, शेष पलाए उससे क्या चीज़, ये संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक 51 को संख्या है ना, तो 51 ही संख्या है। तो 3 से व्यक्त होने वाला कितना था, 17 तो 51 गो में 5 से व्यक्त होने वाला कितना, तो 10 गो। पर कुछ क्या ये है, ये दोनों आपस में ना प्राइम फैक्टर है। किसका प्राइम फैक्टर है, तो 15 का, 5 यानी 15 कुछ संख्या इसमें भी ऐड हो गया है और इसमें भी 2 बार गिनती हो गया है। कौन गिनती हो गया है, तो 15 से व्यक्त होने वाला, 15 से विभक्त होने वाला। तो 51 गो में 15 से विभक्त होने वाला कितना होगा, 3 गो। ये 3 गो है वो कॉमन है, दोनों में समा गया है, इसमें भी काउंट हो गया है और इसमें भी काउंट हो गया है। तो 17 प्लस 10 और माइनस 3 ना, 27 में से 3 जाएगा तो 24 को संख्या है वो आपको विभक्त होने वाला है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं होने वाला, तो नहीं होने वाला, होने वाला। 51 गो में अगर 24 घटाएंगे तो 27 को संख्या है जो 9 ही 3 से व्यक्त होगा और 9 ही 5 से। ये पूछना चाहिए, किसी ने पूछा नहीं, 6 नंबर किसी का प्रॉब्लम ही नहीं है, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, हम ही नहीं लिखे, हम ही से गलती हो गया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 7 पे। कहाँ 270, कहाँ सपना रहे हैं जी, कौन दुनिया में है, मिटाते हैं, मिटा दे। एक 107 में x के पावर n माइनस a के पावर n कहता है पूर्णतः विभक्त होगा x माइनस a से। कब, 107 नंबर क्वेश्चन में कि x के पावर n माइनस a के पावर n इससे विभक्त होगा कब, n का मान क्या दे कि विभक्त हो जाए ना। पहले तो ये देखिए, ये x और a है, ये भी x और a है, इसका भी चिन्ह माइनस है और इसका भी चिन्ह माइनस है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम कोई भी प्राकृतिक संख्या दे दें n का मान तो यह विभक्त हो जाएगा। अगर चिन्ह अलग अलग रहता, यहाँ प्लस रहता तो कोई कंडीशन में नहीं होता, यहाँ माइनस रहता, यहाँ प्लस रहता तो समवाय कंडीशन में होता। ऐसा होता है। विभक्त का मतलब क्या होता है कि 12 2 से विभक्त होता है। पता है सब आदमी को 12 2 से विभक्त होता है। कैसे विभक्त होता है, तो 12/2 देंगे, नीचे वाला कट जाना ही विभक्त होना होता है, नीचे वाला विभक्त हो जाना ही यानी खत्म हो जाना ही विभक्त होना होता है ना। अब क्या करेंगे कि हम n का मान पहले 1 लेंगे, n का मान 1 लेंगे तो क्या x माइनस 1 से ये विभक्त हो गया ना जी। n का मान 2 लेंगे, n का मान 2 लेंगे तो ये एक फार्मूला बन गया, एक बार इसका जोड़ के और एक बार इसका घटा के, फिर ये विभक्त हो गया। 1 दिए तो विभक्त हो गया और 2 दिए तो विभक्त हो गया। 3 देके देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस x a ना, प्लस से होता है, फिर विभक्त हो गया। 1 दिए तो भी, 2 दिए तो भी, 3 दिए तो भी, तो इसको क्या कहते हैं, 1 2 3 आगे भी देते जाएंगे तो विभक्त हो जाएगा। लिखेंगे आंसर सभी प्राकृतिक संख्या के लिए, आंसर में लिखेंगे सभी प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या n का मान दे देंगे तो विभक्त हो जाएगा। चूँकि इसका आधार सेम, इसका आधार सेम, चिन्ह भी सेम, तो कोई भी मान लेंगे तो विभक्त हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 107 के बाद आगे चले। एक सौ आठ नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्या का योग 1365 है, दो संख्या का योग है 1365। छोटी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, दो संख्या का योग 1365 है
अगर छोटी संख्या x तो बड़ी संख्या 1365 माइनस एक्स, कोई आपत्ति? कहता है इनमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे भागफल 4 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। भाग का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो ये भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी 1365 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 15। कोई आपत्ति नहीं? ये इधर ले आते, इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना जी। क्वेश्चन को पढ़ने दीजिए तो थोड़ा सा ठीक से गड़बड़ा गया है। दो संख्या का योग 1365 है, इनमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो योग 1365 छोटी x तो बड़ी 1365 है, ठीक है। आइए इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1380 और ओ अच्छा तो बोलना चाहिए ना 1350, ये हो जाएगा 5x और इससे काटेंगे तो x का मान होगा 270। यही आपसे पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या क्या होगा। 108 के बाद क्वेश्चन आता है 13, मिटा दे। कहता है व्हाट है देखिए ये जो चिन्ह देख रहे हैं स्टेट वाला, इसे मोड कहते हैं। मोड क्या होता है कि अंदर में आप कैलकुलेशन कीजिए और अंदर में प्लस रहे तो भी और माइनस रहे तो भी मोड से जब निकालते हैं तो वो प्लस हो जाता है, राइट। जैसे कि अगर दिया है मोड 3, ये दिया हुआ है मोड में दिया है, हम क्या करेंगे 5 2 8, ये हो जाएगा -5, मोड -5। जब मोड से निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। मोड का मतलब होता है अंदर में काम कीजिए, प्लस है तो भी प्लस से रहेगा, माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा। मोड का मतलब यही होता है। तो अब क्या कीजिए कि ये दोनों में तो चिन्ह कुछ है नहीं, मोड को हटाएंगे भी तो वाट बराबर a गुने b बराबर -ab, इसमें तो मोड है नहीं, किसका माइनस खत्म हो जाएगा, a से a और b से b कट गया तो वाट बराबर होगा -1। इधर कुछ नहीं बचा तो -1, गुना भाग में कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। क्या कोई आपत्ति? देख लीजिए 11 के बाद 13, ना तब थोड़ी होता है, माइनस है उसका माइनस दिए। 13 कहता है भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है, भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है। यदि भाजक भागफल का 5 गुना, ये भाजक है भागफल का 5 गुना और शेषफल के तिगुने से 2 अधिक है, ये शेषफल के तिगुने से 2 अधिक कितना होगा 20 है ना, 6 3 18 2 20, इससे ये 5 गुना है तो यानी ये होगा 4 ना, तब 5 गुना। तो ये कहता है बीच वाला निकालने के लिए, तो बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना करके इसको जोड़ेंगे तो x के बराबर होता है 86। फिर कहता है क्या, तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य पूछा था 86 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है, भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने में प्राप्त होता है, यानी 6 3 18 2 20। अगर ये 20 है, इससे ये 5 गुना है तो ये होगा 4, बीच वाला कहता था निकालने के लिए। चलिए 13 के आगे 17 में कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या का मतलब यही ना होता है जी, n एक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 कोई n का मान है, तो n के पावर 3 माइनस n किससे व्यक्त होगा, n के -3 माइनस n ऑप्शन में से किससे व्यक्त होगा। हम पहले n का मान लेते हैं 1, अगर 1 लेंगे तो 1 - 1 बराबर 0। n का मान लेते हैं 2, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। n का मान लेते हैं 3, तो 3 27 में से 3 घटाएंगे तो 24। n का मान लेते हैं 4, तो 64 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 60। ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शन में है ए में है 2, बी में है 3, सी में है 6 और डी में है 12। सदैव किससे विभक्त हो रहा है, सबसे बड़ी संख्या सदैव 6 से विभक्त हो रहा है, सबसे बड़ा 6 से सदैव विभक्त हो रहा है, तो आपका आंसर होगा 6। ऐसे 12 से भी व्यक्त हो रहा है पर सदैव 12 से व्यक्त नहीं हो रहा है, मगर 6 से सदैव व्यक्त होता है, 2 से भी व्यक्त होता है, 3 से भी व्यक्त होता है, 6 से भी। तो बड़ी संख्या कौन है जो सदैव विभक्त करता है, तो 6 ना। क्वेश्चन में कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो n के पावर 3 माइनस n को विभक्त करने वाले सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो 6 होगा ना।
आगे भी देख चेकेंगे तो हो जाएगा। 5 लेते तो 120 हो जाता, 6 लेते तो 210 हो जाता, सब 6 से विभक्त होगा। क्वेश्चन 17 के बाद 18 में कहता है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 2870 हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर क्या होगा। यह प्राकृतिक संख्या का योग है और ये वर्गों का योग है, सम संख्या के वर्गों का योग है। असम संख्या का हमने फॉर्मूला लिखाया नहीं, पर एक बात बताऊंगे, जब भी सम संख्या आवे तो आपके माइंड में आना चाहिए 2। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर में, तो कॉमन भी स्क्वायर में होगा। उसके बाद इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और इसका मान दिया हुआ है 2870 यानी 14470, 14400 गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा। फार्मूला तो यूज ही नहीं करना है, पर अगर ये रहता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर रहता तो इसका सूत्र होता है n/6 2n + 1 और n + 1, ये इसका सूत्र होता है, राइट। और n के जगह पर हम 20 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे। अब गुना करके ये लोग बताएं 18 का 11,480 होगा, देख हम थोड़ी लिखे, ये लोग बोले हैं 14,400। हम कहें गुना किए कोई किए होंगे तो बोल रहे हैं। 18 के बाद कितना पे चलेंगे 22 है ना जी। आप लोग का इतना कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर है ना, उसका एक रास्ता है कि 2 3 13 8 17 18 5 11 7 22 अब मिल जाएगा ना। आइए 22 में कहता है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 98वां पद। देखिए ये सीरीज चलता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 98वां पद पर क्या होगा। अगर इसमें आपसे पूछ देता तो छठा पद पर क्या होता तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6। अगर आपको पूछ लेता 8वां पद क्या होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 होता, पर आपको 98वां पूछ रहा है तो आप 98 को लिखिएगा तब तो गिनती करिएगा। इसके लिए उपाय क्या है कि आप 4 पद रिपीटेशन हो रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 98 को आपने देना है 4 से भागा। एक और किसी संख्या को अगर 4 से भागा देंगे तो शेषफल आएगा 1 2 3 नहीं तो 0। इसके अलावा शेषफल कुछ नहीं आ सकता है, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा नहीं तो 0। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 नहीं तो 0 बैठा दीजिए। 98 को 4 से भागा दीजिएगा ना तो शेषफल कितना आएगा 2, तो दूसरे का स्थान पर क्या है 2 दे दीजिए। अगर बाय द वे क्वेश्चन ऐसा रहता, क्वेश्चन ये रहता JKLMN JKL ऐसे रहता और आपको पूछता 123वां पद, 123वां पद पूछता। हम जानते हैं कि x को 5 से भाग देना, 5 को रिपीटेशन हो रहा है ना, 5 को x को 5 से भाग देने पर 1 2 3 4 नहीं तो 0 बचेगा। अगर हम x को 5 से भागा देंगे तो शेषफल 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 4 नहीं कुछ भी तो 0। अब इस बात को यहाँ पर बैठा दीजिए 1 2 3 4 और 0। आपको 123वां पद पूछ रहा है तो 123 को आप 5 से भागा दें, वहाँ 4 से भागा दिए थे, 4 पद ही रिपीट था, यहाँ पे 5 को पद है तो 5 से भागा देंगे, शेषफल कितना आएगा 3। तीसरे जगह पर क्या है L। चलिए क्वेश्चन को 22 को नोट कीजिए, अगर करना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे हम। मिटावे फिर से सब क्वेश्चन को घर पे बनाइएगा। ये नहीं कि जब तक वीडियो का इंतजार में बैठे हुए हैं कि पहले एक बार कोशिश कर लेंगे, उसके बाद वीडियो और बादों में आएगा तो चलेगा। मान लेते हैं देख के गए हैं
और कोशिश करेंगे कि हम खिड़की खोल लीजिए, कोशिश करेंगे कि हम अपने से बनाने का सभी क्वेश्चन जो बन गया ऊपर खोलिएगा तो अच्छा बात है, नहीं बना तो फिर वीडियो तो आएगा ही लेट सवेर, नीचा में लगा होगा। नेक्स्ट पे चलते। ये कैसे हिल गया जी, हम तो ध्यान नहीं दे रहे थे, मारे हलतिया के लथाइड हिल गया था ये। नहीं आए हैं आज, नहीं डेली आते हैं, कहें कि डेली सर उतना पढ़ लेंगे तो आगे मिटावे। 23 पे चले, 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि x बराबर 2/5y+3 है। x बराबर होता है 2/5y+3, ये कह रहा है। कहता है क्या कि x में 1 से 2 तक वृद्धि करने में y में क्या हो जाएगा। अगर x 1 से 2 कर दे तो y में क्या होगा। तो x का मान पहले देते हैं 1, x का मान 1 देते हैं तो 2y/5 प्लस क्या हो जाएगा 3। ये 3 को इधर कला देंगे तो -2 बराबर होगा 2y हो जाएगा 5। ये 2 से 2 कटेगा, क्रॉस करेंगे तो y का मान होगा -5। तो अपने खुद कह रहा है कि x का मान 1 से 2 तक करने पड़ता है। x का मान पहले हमने 1 दे दिया, अब फिर यही क्वेश्चन को लिखेंगे। x का मान x बराबर 2/5y+3, x का मान आप देते हैं 2। क्यों देते हैं, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि x का मान में 1 से 2 तक वृद्धि करने में y में क्या होगा। तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -3, ये होगा 2y/5 ना, तो ये हो जाएगा -1 2y/5 और 2y बराबर होगा -5 और y बराबर होगा -5/2। अब देखिए कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। माइनस में छोटका बड़ा हो, ये 2.5 है, ये 5 है, तो माइनस में छोटका बड़ा होता है। तो लिखेंगे y के मान में -5 से -5/2 तक की वृद्धि, यही आपका आंसर हो जाएगा। पच्चीस मिटा दे। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, कोशिश किया एक बार बनाने का, नहीं हो तो फिर वीडियो देखिएगा, फिर बनाइएगा। क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन में है क्या कि यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो n एक ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है -1 -2 -3, ऋणात्मक है यानी माइनस में है n का मान। तो निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। ऑप्शन 4 दे दिया है, एगो दे दिया है 0, बी में दे दिया है n का मान -n, सी में दे दिया है 2n और डी में दे दिया है n²। कहता है इसमें से सबसे बड़ा कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, चारों में सबसे छोटा कौन है, छोटा है छोटा। ये तो 0 का 0 होगा, n का खुद माइनस में है, इसका मानो माइनस में है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2n, यानी n का मान -1 तो गुना करेंगे तो 2n और ये -1 को करेंगे तो 1। अब देखिए इसमें सबसे छोटा है कौन, c होगा ना, सबसे छोटा होगा c, यानी ये आपका आंसर। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। चलिए क्वेश्चन 25 के बाद चलेंगे हम 28 पे। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 3 अंकों की संख्या, अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या। 3 अंकों की संख्या कितना है दुनिया में, 3 अंकों की संख्या 900। कोई 3 अंकों की संख्या लिख लेते हैं, 1 1 1, इसके अंकों का योग इसमें से घटा देते, ये क्या होगा 108। 1 2 3, इसमें से इसका अंकों का योग हटा देंगे तो 117। 3 3 3, इसमें से अंकों का योग इसका हटा देंगे तो 9 घटा देंगे, तो 9 घटाने पे हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो 4 100 324, यही ना। कोई 3 अंकों की संख्या ले लेंगे, 7 2 1 के ले लेते हैं ना, इसमें से हम 7 2 9 1 10 घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो 711। ठीक, अब कहता है ऑप्शन में, ऑप्शन पे आप चलेंगे। ये तो हम कोई 3 अंकों की संख्या ली है, उसमें से अंकों का योग उसका घटा दिए। ऑप्शन में कह रहा है क्वेश्चन 28 में 6 से सदैव विभक्त होगा। क्या 6 से सदैव विभक्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, 6 से विभक्त नहीं हो रहा है। कह रहा है सदैव 9 से विभक्त होगा।
हाँ, अंकों का योग 9, अंकों का योग 9, अंकों का योग 9, अंकों का योग 9, यानी बी में सदैव 9 से विभक्त होगा। अब आगे भी ऑप्शन देखते हैं, कहता है 6 और 9 दोनों से विभक्त होगा, नहीं 9 से तो होता है, 6 से विभक्त नहीं होता है। 6 और 9 दोनों में से किसी से विभक्त नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, सदैव 9 से विभक्त होता है। 3 अंकों का कोई संख्या में से अंकों का योग हटाइएगा तो वो उसका अंकों का योग 9 आएगा ना। देखिए जैसे कि ये देखिए 7 7 7 3 अंकों की संख्या है, इसमें से हम 21 घटा लिए तो 7 में से 1 गया तो 6 और ये 7 में से 2 गया तो 5 7, देखिए 18 होता होगा, यानी 9 से विभक्त होता है। क्लियर, कोई आपत्ति? 28 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे 30 नंबर। एक 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि 3 4 x 6 8 ऐसी संख्या है जो 9 से विभक्त होता है तो x का मान क्या होगा। भाई इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिए। 9 से विभक्त का नियम होता है अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। 4 3 7 7 और 6 13 13 8 21 और 21 और 6 27 ना, यानी 27 होना चाहिए। x का मान 6 दे देंगे तो हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन आपका था जो हमने बता दिया। आज यह नंबर सिस्टम हो गया समाप्त। अगले दिन सोमवार को आपका होना है एलसीएम और एचसीएफ। बहुत दिन पढ़े, करीबन हमको लगता है कितना तारीख आज है जी? 29 है, 29 26 वाले को क्लास से स्टार्ट किए थे, 26 पिछले 26 को एक दिन हुआ, गपशप हुआ, फिर भी 1 महीना ही चैप्टर लगता ही है। 1 महीना में जाके ये ख़त्म होता है। पर और चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगता है, और 1 सप्ताह बहुत हुआ, 1 सप्ताह इनफ है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन में 2 दिन में ख़त्म होने वाला चैप्टर सब है, पर ये चैप्टर बेसिक बातें था इसलिए इतना टाइम लगा। हमने कहा शनिवार को एक और वर्क बढ़ाएंगे जो कि साइंस का है। अब खरीदे ना खरीदे आपकी जवाबदेही। अब मोबाइल से काम 2-4 दिन चलता है, किताब लेना ही चाहिए और ले लीजिए। नहीं, मोबाइल से जिनको काम चलाने की इच्छा है मोबाइल से चलाइए। मेरा क्या जाता है, आगे भी काम ऐसे मोबाइल से चलेगा क्या जी? कैसे मोबाइल से काम चलेगा जी? हाँ, फोटो देख के काम चलाएगा और सब पढ़ाई करेगा, नौकरी चाकरी होगा, विवाह शादी करेगा, कुछ फोटो देख के काम चलाएगा। सीएम जी क्या? अब देखिए अगला टास्क क्या होगा।